नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। इस बार हर हाल में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। क्षेत्र से उम्मीदवारी के लिए मैदान पकड़े हुए दावेदार स्वप्निल कोठारी का कहना है कि क्षेत्र के लोग जल, बिजली, कटौती, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से परेशान है। व्यापार व्यवसाय कर पाना मुश्किल है। घर परिवार चलाने में गरीब और मध्यम वर्ग को 24 घंटे खपना पड़ रहा है। चैन आराम छिन गया है। इन हालातों से जनता के बीच जाने पर पता चलता है कि जनता परिवर्तन चाहती है। प्रश्न मेरे ही उम्मीदवार होने का नहीं है। कांग्रेस से यहां से जो भी उम्मीदवार होगा वह चुनाव जीतेगा। उन्होंने उनके कांग्रेस में पूर्ण सक्रिय न होने के प्रश्न के उत्तर में कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी से जुड़ी रही हैं, तभी से पूरा परिवार कांग्रेस के साथ जुड़कर कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। वर्तमान में वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी हैं और सक्रिय होकर पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। समय जगत से बातचीत की शुरुआत में उन्होंने परिचय देते हुए कहा कि वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए कार्य करना चाहते हैं। आज हमारे बीच में चर्चा के लिए स्वप्निल कोठारी जी हैं और उनका नाम इन दिनों विधानसभा इंदौर क्षेत्र क्रमांक 5 से चुनाव लड़ने के लिए खूब चर्चा में है। हम बात करते हैं वे उनसे उनका परिचय हम उन्हीं से प्राप्त करते हैं। स्वप्निल जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। नमस्कार भगत साहब, मैं स्वप्निल कोठारी हूँ, उपाध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष हूँ। 5 नंबर विधानसभा से संभावित उम्मीदवारों में से मैं हूँ और मैं बूथ प्रबंधन प्रकोष्ठ का भी मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और ये सही बात है, 5 नंबर विधानसभा के एक उम्मीदवारों में से मैं हूँ। ये ऐसा कुछ क्षेत्र 5 नंबर क्षेत्र में ऐसा चर्चा चल रही थी कि आपके बारे में ऐसा कांग्रेस से जुड़े हुए ऐसा कुछ परिचय उनको नहीं है, तो इसकी कुछ वजह रही या आप बीच मैदान में उतर के इस तरीके से आए नहीं? नहीं, मैं तो बरसों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी दादी जी इंदिरा जी से जुड़ी हुई थी। मैं जब 24 साल का था तो मैंने सचिन पायलट जी के, संदीप दीक्षित जी के कई कार्यक्रम करे और कार्यकर्ता रहा और मेरी सक्रियता पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। ये बात भी सही है। फिर मैं 2018 में सचिव बना प्रदेश का, फिर 19 में महासचिव बना, फिर उपाध्यक्ष बना, फिर अभी फिर से उपाध्यक्ष बना। उत्तर प्रदेश में भी समन्वयक रहा AICC की तरफ से। शिक्षक कांग्रेस से संबंधित काम में देखता था। कांग्रेस से राष्ट्रीय स्तर पर आप प्रियंका जी से जुड़े रहे हैं और आपको पूरे देश में मतदाता बूथ केंद्रों की एक बार सारी जानकारी इकट्ठी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नहीं, मुझे ये मध्य प्रदेश में बूथ प्रबंधन प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया, पूरे देश में नहीं बनाया गया। तो ऐसी चर्चा थी कि आप नहीं, मैं मध्य प्रदेश का बूथ प्रबंधन प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा। कमलनाथ जी ने प्रकोष्ठ बनाया अलग अलग, उसमें से एक प्रकोष्ठ था बूथ प्रबंधन प्रकोष्ठ, तो मैं उसका अध्यक्ष था। प्रियंका जी हम सबकी नेता है, हर कांग्रेस कार्यकर्ता की नेता है। राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी हमारे आदर्श हैं। आपको 5 नंबर से उम्मीदवारी की ऐसी अपेक्षा है कि आज बार कांग्रेस के उम्मीदवार 5 नंबर से विधानसभा के आप होंगे और इंदौर विधानसभा 5 नंबर क्षेत्र में मुस्लिम बाहु क्षेत्र है, जैन समाज क्षेत्र है, इन समाजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस के पक्ष में किस तरीके से ये आएंगे? पिछले कई चुनावों में आपने देखा कि भाजपा का जो मतदाता है वो भाजपा के प्रति ज़्यादा आकर्षित है, वो धर्म के आधार पे, और जो राम जन्मभूमि का विवाद था उसको लेकर जो मानसिकता बनी हुई है मतदाताओं की, इस मानसिकता को आप कैसे बदल पाएंगे? देखिए, इस बार 5 नंबर विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जो भी लड़ेगा, अगर मैं लड़ा, कोई भी लड़ा, तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हर वर्ग से, हर समाज से कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेंगे और समर्थन मिलेगा। उसका कारण, सबसे प्रमुख कारण ये है कि आम आदमी के लिए जीना दूभर हो गया है। 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर दूध, ये तो हर परिवार को रोज लगता है। 6 सदस्य तो हर परिवार में होते ही हैं, दादा दादी, माता पिता और 2 बच्चे। 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर दूध का जो खर्चा है महीने भर का रोज का, वही इतना हो गया है। उसके बाद राशन, उसके बाद अनाज, उसके बाद सब्जियां, फल, उसके बाद मेंटेनेंस, बिजली का बिल बहुत आ गया। तो आम आदमी के लिए जो महंगाई की समस्या है, उसके कारण उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना। जी जो कांग्रेस से नेतृत्व करता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अब आगे फिर से होने वाले हैं, उनके नेतृत्व पर, उनके गवर्नेंस की शैली, उनके निर्णय लेने की क्षमता के सब कायल हैं। इसलिए इस बार लोग कमलनाथ जी के लिए, बदलाव के लिए और कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। राहुल गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार 150 से अधिक
सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस लाने वाली है। राहुल जी की जो अभूतपूर्व पदयात्रा रही उसको मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व समर्थन मिला, तो राहुल जी ने नज़दीकी से देखा जिस तरह कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है, तो बिल्कुल ठीक बात है, अभूतपूर्व सीटें मिलेंगी। ठीक कहा उन्होंने। आपने इस क्षेत्र में शुरुआत के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों को धार्मिक रूप से अपने प्रति आकर्षित करने के लिए रुद्राक्ष और बेलपत्र आदि घर घर वितरित कराए हैं, तो आपकी ही इस प्रतिबद्धता को देख के सत्यनारायण पटेल जी भी ऐसा करा रहे हैं, तो ये धार्मिक प्रति रुझान कांग्रेस इस तरीके से करती नहीं है कभी, पर इस बार जो इस तरीके से किया जा रहा है तो इसके पीछे भी कोई मकसद है। देखिए, बाल गंगाधर जी तिलक जो थे, उन्होंने इस मुल्क में सबसे पहले सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू किए। राजनीति धर्म से ही चलना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। धर्म की परिभाषा क्या है? जो सत्य के पक्ष में है वो धर्म के पक्ष में है, जो प्रेम के पक्ष में है वो धर्म के पक्ष में है, और जो कर्म के पक्ष में है वो धर्म के पक्ष में है। तो धर्म तो हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, और अगर मान लीजिए कोई धार्मिक गतिविधि हम करते हैं और इस माध्यम से लोग हमसे जुड़ रहे हैं या हम लोगों से जुड़ रहे हैं, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं। ये होना चाहिए, ये होता आया है, ये आगे भी होगा, इसमें तो कोई बुराई नहीं। लोगों का ऐसा मानना है क्योंकि भाजपा धर्म के नाम पर धर्म का उपयोग करके राजनीति में सफलता पा रही है, इसलिए ये शुरू किया गया है। क्या ऐसा सोच है? मैं नहीं समझता कि उसका कोई उपयोग हो रहा है। ठीक है, अपना अपना विश्लेषण करने की क्षमता है, लेकिन एक धार्मिक आयोजन, हम अब सावन माह है तो हम शिव मंदिर के दर्शन करेंगे, सावन माह है तो रुद्राक्ष हम देंगे लोगों को घर घर जाकर, इस माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं। और बड़ी श्रद्धा से व्यक्ति इन गतिविधियों को करता है, बड़ी लगन से करता है, बड़ी एकाग्रता से करता है, और उससे एक अच्छा भाव पैदा होता है। मैं समझता हूँ किसी भी धार्मिक गतिविधि और धार्मिक क्रिया से एक ऊर्जा पैदा होती है, एक अच्छा भाव पैदा होता है। ये अच्छा भाव खेल से भी पैदा होता है, ये अच्छा भाव साहित्य पढ़ने से भी पैदा होता है, ये अच्छा भाव किताबें पढ़ने से भी पैदा होता है, ये अच्छा भाव रंगमंच से भी पैदा होता है। तो जितनी भी ये सारी गतिविधियां हैं जिनसे ऊर्जा और सकारात्मक भाव पैदा होता है, मुझे लगता है कि उनका राजनीति में समावेश होना चाहिए, करना चाहिए। तो कोठारी जी पिछले कई बार से अपना इनका नाम भूल रहा हूं, विधायक बन रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि वो कितना कमी रह गई है उनके कार्यशैली में और कार्य करने में? जो जनता, मैं उनकी कार्यशैली का विश्लेषण नहीं करूंगा, और वो तो अब विधायक नहीं बनने वाले, ये तय है। इस बार यहाँ पे कांग्रेस का विधायक होगा। आप क्षेत्र क्रमांक 5 के मतदाताओं के लिए आपके मन में क्या योजनाएं हैं? नहीं, मैं सारे मतदाताओं से ये आह्वान करूंगा कि वो देखें पिछले 20 सालों में इस क्षेत्र में क्या हुआ है, कितना विकास हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखें, सड़कों के गड्ढे देखें, नालियाँ देखें, क्राइम किस तरह से बढ़ा है ये देखें, नशा किस तरह से बढ़ा है ये देखें, बिजनेस करना कितना दूभर हुआ है ये देखें, महंगाई कितनी बढ़ी है ये देखें, जो सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनमें शिक्षा का स्तर क्या है ये देखें। इन सब चीज़ों को देखने के बाद मतदान करें, अपने विवेक से मतदान करें, और बदलाव के लिए मतदान करेंगे, मुझे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर से खबर समय जगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.